देखिए, एसजी साहब ने, मिस्टर तुषार मेहता ने आज केस आर्ग्यू किया था और उन्होंने हमारा पक्ष जो कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने उसके बेसिस पे नोटिस करा है और जो सीबीआई के अफसरान और सीबीआई के खिलाफ जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने करी थी उसके ऊपर उन्होंने स्टे कर दिया है उसको, और जो ईडी का केस है उसको कह दिया है कि उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसके आउटकम के बाद ही उसको देखा जाएगा। इसको जब डिसाइड हो जाएगा पूरा केस, उसके बाद ईडी के केस, लेकिन ईडी के केस पे कोई ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक। 16 तारीख को हवाला का केस चल रहा था जिसपे चर्चा हो रही थी कि उसमें भी वो आरोप मुक्त हो जाएंगे। सर, वो एलिगेशंस कोर्ट में आर्ग्यू किए थे, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आपने मेरे को अगली सुनवाई जो सिर्फ आज ये बताने के लिए कि क्या हुआ है वो मैं आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई स्टे नहीं है ना फिलहाल, इससे ज़्यादा स्टे हो ही नहीं सकता इस स्टेज पे। देखिए, एसजी साहब ने, मिस्टर तुषार मेहता ने आज केस आर्ग्यू किया था और उन्होंने हमारा पक्ष जो कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने उसके बेसिस पे नोटिस करा है और जो सीबीआई के अफसरान और सीबीआई के खिलाफ जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने करी थी उसके ऊपर उन्होंने स्टे कर दिया है उसको, और जो ईडी का केस है उसको कह दिया है कि उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसके आउटकम के बाद ही उसको देखा जाएगा। इसको जब डिसाइड हो जाएगा पूरा केस, उसके बाद ईडी के केस, लेकिन ईडी के केस पे कोई ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक। 16 तारीख को हवाला का केस चल रहा था जिसपे चर्चा हो रही थी कि उसमें भी वो आरोप मुक्त हो जाएंगे। सर, वो एलिगेशंस कोर्ट में आर्ग्यू किए थे, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आपने मेरे को अगली सुनवाई जो सिर्फ आज ये बताने के लिए कि क्या हुआ है वो मैं आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा कोई स्टे नहीं है ना फिलहाल, इससे ज़्यादा स्टे हो ही नहीं सकता इस स्टेज पे।